हेलो एवरीवन। तो आज है 24 और आज क्या हुआ था चलिए उसका बात कर लेते हैं। और कल मंथली एक्सपायरी है तो उसमें स्ट्रैटेजीज क्या होगा या क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी बात कर लेते हैं उसका। तो पहले जो आज एक सडन डाउन मूव था निफ्टी में, तो ये देखिए 930 का कैंडल एक मतलब बड़ा फॉल आया था, लेकिन कंपेयर टू बैंक निफ्टी में ज़्यादा आया था। तो हम लोग को तो बहुत पहले ही पता चल गया था। देखिए बाई 930 स्कोर केम डाउन टू -22 और बाय 925 स्कोर था -30। तो इधर मैंने मतलब स्कोर मतलब ये उसके बाद और भी मतलब स्कोर डिक्रीज करने लगा था। ठीक है, तो मतलब ये मूव इतना फास्ट था कि मतलब हम पोजीशन लेते लेते मतलब ट्विटर में अपडेट करने के लिए मतलब थोड़ा लेट हो गया था। तो 941 तक मैंने अपडेट कर दिया था, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था ये अपडेट। तो हाँ, और जो नेक्स्ट अपडेट था ये था 70,625, जहाँ रेजिस्टेंस निफ्टी को मिला और एक ड्रॉप आया था तो 1118 एम। तो 1118 एम को तो शायद ये कैंडल, हाँ ये कैंडल जब ऊपर जा रहा था तो इधर मैंने बता दिया था कि 70,625 अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो उसके बाद एक ड्रॉप आया था, तो उसके बाद भी मैंने और भी बाकी सारे अपडेट्स कर दिए थे कि स्कोर इज डिक्रीजिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हाँ, तो ये मतलब अपडेट्स में ट्राई करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ट्विटर में आप लोगों को अपडेट किया जाए, लेकिन कभी कभी मतलब पोजीशन लेते लेते मतलब थोड़ा लेट हो जाता है अपडेट करने के लिए। हाँ, तो यही था कि फिर एक फॉल आया था, लेकिन इसके बाद जो ऊपर गया था तो ये देखिए 1330। ठीक है, तो बाई 1330 तो 13, हाँ तो ये देखिए स्कोर नेगेटिव जोन में था, लेकिन बाई 1330 कहाँ गया, हाँ 1330 इधर 21 27 1330 -24। और उसके बाद से आप देखिए कि स्कोर फिर न्यूट्रल जोन में आ गया था और उसके बाद मतलब स्कोर इंक्रीज करने लगा था और फाइनली स्कोर एक पॉजिटिव नोट में एंड हुआ है। और बैंक निफ्टी का भी सिमिलरली था, जैसे ये देखिए 2 बजे उसके पहले जो, हाँ -48। ठीक है, फिर स्कोर देखिए इंक्रीज करने लगा तो बाई 1345। तो हम लोग को मतलब एक अंदाज़ा लग गया था कि ऊपर मतलब इशारा दे रहा था कि ऊपर जाने वाला है, लेकिन डेटा पॉइंट्स, यही प्रॉब्लम था कि आज डेटा पॉइंट सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो पुट साइड तो ऑलमोस्ट मतलब कोई ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस नहीं बन रहा था और कॉल साइड में शॉर्ट पोजीशंस बन रहा था और मार्केट जा रहा था ऊपर। तो मतलब ये इधर बहुत कन्फ्यूजन था। इवन आप अगर देखेंगे मतलब आपने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, 17,500 पे कॉल राइट करके मतलब 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उधर था। तो कोई मतलब 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही के दिन मतलब उधर शॉर्ट करके मतलब ओआई चेंज का मैं बता रहा हूँ, टोटल ओआई नहीं। ठीक है, टोटल ओआई था 45 लैक्स ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उधर मतलब जब मार्केट ऊपर भी जा रहा था तो उन लोग को मतलब क्लोज करते हुए नहीं देख रहे। ठीक है, इधर मार्केट अप मूव दे रहे हैं, ये अप मूव दे, इधर अप मूव दिया तो उन लोग क्लोज नहीं कर रहे थे। फाइनली ये 3 PM का कैंडल में वो लोग क्लोज किए थे कुछ, फिर भी अभी भी पोजीशन है, लेकिन यही था कि मतलब ये पार्ट पूरा कंफ्यूजिंग था आज। और हाँ, लेकिन मतलब इंडिकेटर्स मतलब ये आप देखिए उसके बाद बैंक निफ्टी भी स्कोर पॉजिटिव चला गया। इधर देखिए कि 3 बजे का जो अप मूव भी था उसके पहले भी आप स्कोर देखिए कि 1459 मतलब स्कोर इंक्रीज हो रहा था इधर मतलब 3 बजे से मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 बजे फॉल होगा, उसके पहले से ही मतलब स्कोर इंक्रीज कर रहा था, तो फॉल होने का चांसेस कम था इसलिए। और इधर भी देखिए कि हाँ इधर भी मतलब ये 3 बजे के पहले आप देखिए कि स्कोर निफ्टी में भी मतलब ये 20 हो गया था। तो मतलब एक पॉजिटिव नोट दे रहा था कि मतलब पॉजिटिव सिग्नल दे रहा था कि मतलब गिरने का चांसेस कम है। तो यही था मतलब आज पूरा दिन का अपडेट। और अभी फ़िलहाल जो देखा जाए कि मतलब वर्ल्ड मार्केट्स और तो मतलब
एकदम शूट अप नहीं कर रहा है, लेकिन ये मतलब आप अगर इधर देखें तो मतलब 17,665, तो ये कल चांसेस है कि मतलब निफ्टी उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 17,622 वो क्रॉस कर जाए। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा 17,846, मतलब 17,850 के आसपास। लेकिन मैं और एक भी डेटा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो ये है, और डाउन साइड जाने का अगर ये मतलब टूट गया, अगर ये सपोर्ट का काम कर रहा है 17,622, तो आप एकदम मतलब फिर आँख बंद करके पुट शॉट्स लीजिए। और तो कुछ मतलब अगर मतलब कुछ गैप अप या कुछ हो जाता है तो फिर भी मतलब आप इसके नीचे आके पुट शॉट्स लीजिए। और फिर से अगर ये लेवल टूट जाता है, नीचे आता है, तो फिर आपको मतलब अगर आप 17,500 या 600 पे हो, फिर आपको क्लोज कर देना चाहिए कि क्योंकि ये लेवल टूट रहा है फिर, ठीक है। तो हाँ, इसको ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लाइन का काम करेगा, तो इसके नीचे आप पुट शॉट्स ले सकते हो। और बाकी जो चीज़ है कि बैंक निफ्टी में आप अगर देखें कि ये जो 15 मिनट्स में 200 EMA है, तो वो 38,800 के आसपास है। तो आप ये 38,800 मतलब एक लेवल पकड़ सकते हो। लेकिन ये मतलब बैंक निफ्टी अभी दोनों मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, तो ऊपर जाता है तो ये 39,347 पे फिर से मतलब रेजिस्टेंस मिलने वाला है इसको, ठीक है। तो यही हो सकता है कि कल ऊपर जाके बैंक निफ्टी को इधर रेजिस्टेंस मिले और फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो कितना नीचे आएगा तो वो तो देखना पड़ेगा तब। लेकिन हाँ, यही मतलब बैंक निफ्टी का अपडेट है अभी फ़िलहाल। और नीचे तो 38,300 था, तो वो तो अभी पता नहीं, कल देखते हैं क्या होता है। अभी जो फिलहाल मतलब ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो बुलिश सिग्नल दे रहा है। और FIS DIS को मतलब पता नहीं, इन लोग तो कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे थे और फिर एक मतलब हॉल्ट आ गया, फिर कभी सेलिंग, कभी बाइंग, कभी न्यूट्रल। तो ये ऐसे ही चल रहा है, कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं है कैश से। और सेक्टर्स का बात किया जाए तो हाँ, मतलब ये ऑटो तो न्यूट्रल ही आप पकड़ लो। और निफ्टी IT में कल भी IT में गिरावट आया था, तो आज भी थोड़ा बहुत आया है, और फार्मा में है। लेकिन बाकी सारे इंडेक्स, हाँ, और बाकी सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो हाँ एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो है तो फेवरेबल है मार्केट के लिए। और इधर आप देखिए खाली SBI को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो तो ऑलमोस्ट 50-50 है, तो कुछ कह नहीं सकते उधर। और हाँ, तो मैंने आप लोगों को रिवर्सल का पूरा अपडेट दे दिया था, ठीक है। और फिर मैं निकल गया था, मेरा एक मीटिंग था। और हाँ, अब एंड ऑफ द डे डेटा पे आते हैं। सॉरी, हाँ, एंड ऑफ द डे डेटा पे देखा जाए तो आप इधर देखिए कि हाँ, फ्यूचर्स में एक हेवीली मतलब फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस क्लोज किया गया, ठीक है। तो अब ये क्यों क्लोज किया गया, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है। अगर ऊपर ही जाने वाला है इंडेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो ये क्यों क्लोज किया गया है, मतलब एक हैवी पोजीशंस, ये नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत क्लोज कर दिए कल ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर्स शॉर्ट में मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन कल भी कुछ एडिशन था, आज भी कुछ एडिशन है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब फ्यूचर्स में बियरिश दिख रहा है। ऑप्शन चेन में आते हैं। ऑप्शन चेन में शॉर्ट पोजीशंस आप देख सकते हैं कि मतलब ये नहीं, हाँ, इधर शॉर्ट पोजीशंस हेविली पुट शॉट्स ले मतलब इन लोग लिया है, लेकिन वो सारे बहुत ही अच्छे तरीके से हेज्ड भी किए हैं। और फिर हाँ, कुछ पुट बाइंग पोजीशंस अभी भी है, लेकिन आई थिंक उन लोग पुट शॉट से मेकअप कर रहे हैं कुछ। और ये जो आपका, हाँ, इधर जो आपका ये जो डेटा है कॉल शॉट्स, ठीक है। तो कॉल शॉट्स देखिए कि कुछ मतलब कम किया गया है। तो आई थिंक जहाँ उन लोगों का वो 17,000
600 पे कॉल शॉट्स लिया था, वो थोड़ा मतलब लास्ट में एक हैवी शॉर्ट कवरिंग हुआ था उधर, तो आई थिंक उधर कुछ क्लोजिंग हुआ है। और बाकी जो है कि मतलब तो कॉल शॉट्स तो नहीं हुआ है लेकिन कॉल लॉन्ग हुआ है, तो यही दिखा रहा है कि मतलब ऑप्शन चेन का डेटा बुलिश है क्योंकि कॉल लॉन्ग हुआ है और हेवी पुट शॉट्स हुआ है। तो ये डेटा दिखा रहा है कि अभी फ़िलहाल ऑप्शन चेन बता रहा है कि ये आपका बुलिश सिग्नल दे रहा है, लेकिन कल मंथली एक्सपायरी है तो फ्यूचर्स बता रहा है कि बियरिश है, तो एक मिक्स सिग्नल मिल रहा है। हो सकता है कि ये जो फ्यूचर्स का पोजीशंस मतलब ड्रॉप किया गया है तो वो शायद मतलब सॉरी ये जो बनाया गया है नया जो पोजीशंस शॉर्ट में बनाया गया है वो शायद नेक्स्ट मंथ का भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली तो वैसे हम लोग कुछ पता नहीं लगा सकते, लेकिन कल मंथली एक्सपायरी है और मतलब ये इन लोग अगर कल ऊपर जाएगा, अगर इन लोग को पता है तो क्यों इन लोग फिर फ्यूचर मतलब लॉन्ग पोजीशंस क्लोज किए हैं, तो ये एक बड़ा सा सवाल है इधर। तो और मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, शायद इन लोगों को भी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन अभी जो फिलहाल डेटा है कि मतलब ऑप्शन चेन बुलिश दिखाई दे रहा है और फ्यूचर्स बियरिश दिखाई दे रहा है और कैश न्यूट्रल है और आपका जो ऑप्शन चेन तो हाँ, और आपका जो ये जो XGX का डेटा है वो तो बुलिश दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, मतलब अगर मतलब मार्केट में कंफ्यूजन रहेगा तो मार्केट उसका मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगा। तो अगर आपको नहीं ट्रेड करना है तो कल मत कीजिए, ठीक है। एक थर्सडे मिस हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ में 5 थर्सडे है, ठीक है। तो एक आप एक्स्ट्रा थर्सडे उधर से ले लीजिए। तो आपको अगर मतलब पता नहीं चल रहा है, कल कुछ भी कंफ्यूजन है, ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। मतलब लर्निंग के पर्पस के लिए आप मतलब देखिए कि आप फिर मतलब खुद से प्रेडिक्ट कीजिए, देखिए कि मतलब आपका प्रेडिक्शन सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और हाँ, ये जो है कि जैसे मैंने बता दिया कि बैंक निफ्टी को मतलब अगर इससे भी ऊपर जाता है तो दैट इज़ अनदर स्टोरी, लेकिन हाँ इधर रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक है। तो एक चीज़ हो सकता है कि बैंक निफ्टी जब कल अगर ऊपर जाता है तो कल आप लोग मतलब पुट शॉट्स तो इधर ले सकते हैं और उसके साथ मतलब ये एक सेकेंड ये ऑप्शन चेन में चलते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा कहाँ कितना प्रीमियम है। अभी देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी। तो ये जो हाँ 39,350 है, ठीक है। तो 39,400 से देख लेते हैं, सॉरी हाँ 39,400, ठीक है। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस 56 है, तो आप थोड़ा ऊपर आ जाओ और भी ऊपर आ जाओ 39,700 या 39,600 या 39,500, इधर पे जाके आप कॉल शॉट्स ले लो फिर, ठीक है। और नहीं तो आप इसके नीचे जाके 38,800 के नीचे जाके फिर आप कहाँ गए, हाँ तो इधर 38,800 के नीचे जाके आप पुट शॉट्स ले लो, ठीक है। तो हाँ आई थिंक ये 200 जो ये में है, तो ये लाइन मतलब अगर एक दिन का चार्ट में देखते हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है। एक दिन का चार्ट में 200 EMA मतलब बहुत ही नीचे है, तो फिलहाल मतलब 38,300 तो नीचे जाके एक बार देख लेते हैं 38,300, हाँ तो इधर है। तो 38,300 पे तो मतलब कल अगर ओपन होता है ऊपर जाता है तो इधर उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं रहेगा। तो 38,500 38,600 पे आप आके पुट शॉट्स ले लो, ठीक है। 38,700, ठीक है। और फिर अगर कुछ नीचे जाने का हिंट्स मिलता है तो मैं अपडेट कर दूंगा ट्विटर पे, ठीक। मतलब पहले मैं खुद का देखूंगा, फिर मैंने ज़रूर मतलब मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके मैं अपडेट कर दूंगा, जैसे मैं मतलब कोशिश करता हूँ, ठीक है। और हाँ तो रेजिस्टेंस और हाँ ये जो बात हो गया, तो हाँ और निफ्टी में पुट शॉट्स मतलब अगर ऊपर जाता है, और अगर मतलब निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं 17,000
800 के ऊपर शायद ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, 6 to 7 रुपीज़ प्रीमियम है, या मैक्स टू मैक्स 9 होगा मेरे जितना तक याद है। तो 17,800 हाँ 8 रुपीज़ 8.8। तो अगर आपको मतलब थोड़ा सा प्रीमियम खाना है, मतलब आप अगर 5 to 6 रुपीज़ पे हैप्पी हो, तो ये जो नेक्स्ट लेवल है 17,850, तो 17,800 पे लेके आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, अगर ह्यूज पुट शॉट्स हो रहा है तो मत लीजिए। और अगर ये नहीं टूटता है, अगर ये लेवल नहीं टूटता है 17,622, वो एक अलग बात है। अगर ये टूट गया तो मतलब पुट शॉट्स लीजिए, अगर नहीं टूटता है तो फिर तो कॉल शॉट्स 17,700 या 17,600 पे कॉल शॉट्स लेंगे। तो ठीक है, तो यही मेन चीज़ है कि कल ये लेवल डिसाइड कर रहा है कि क्या होगा 17,622। तो जो अभी फ़िलहाल ये डेटा देख के लग रहा है तो ये तो मतलब टूटने वाला है। तो फिर मतलब पुट शॉट्स ही कल मतलब लेंगे, क्योंकि आज जो FIIs ने मतलब फ्रेश पुट शॉट्स बनाया है, तो कल भी मतलब शायद ह्यूज पुट शॉट्स लेंगे उन लोग। तो फिर भी मतलब एक सुबह आप लोग देख लीजिए कि कहाँ कौन सा साइड पोजीशंस बन रहा है, वैसे ट्रेड लीजिए। तो यही सारा अपडेट्स है कल के लिए, और यही स्ट्रेटजीज रहेगा। और हाँ, एक ही मतलब कन्फ्यूजन है कि फ्यूचर्स में क्यों मतलब इन लोग, अगर कल ऊपर ही जाने वाला है मार्केट, तो क्यों इन लोग फिर ये जो शॉर्ट पोजीशंस है मतलब लॉन्ग पोजीशंस है वो क्लोज किया है। ठीक है, तो यही एक मेन कन्फ्यूजन है, तो वो कल ही पता चलेगा। या शायद ऐसे हो सकता है कि पहले ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए। ठीक है, तो पहले ऊपर जाके मतलब सबको बुलिश बना के फिर नीचे आ जाए, तो वॉलेटिलिटी रहेगा कल। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जब ऐसे कन्फ्यूजन रहता है तो मार्केट विल बी हाईली वॉलेटाइल। तो फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मुझे भी ऐसे लगा कि बहुत कन्फ्यूजन है तो मैं छोड़ दूंगा कल। ठीक है, अगर आप देखें तो नेक्स्ट मंथ में 5 थर्सडे है, आप उधर से एक थर्सडे ले लीजिए, और ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लॉन्ग टर्म में। तो चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड ट्रेड सेफली।